लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि ईवीएम मर गया या जिंदा है। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। वैसे आज जब प्रधानमंत्री मोदी ईवीएम की विश्वसनीयता पर विपक्ष के सवालों पर तंज कस रहे हैं, तब वो भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि किताब तक लिख डाली। दरअसल 2009 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने 2009 में ही अक्टूबर महीने में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा समेत 4 राज्यों के चुनावों को बैलेट पेपर से कराने की मांग की थी। आडवाणी ने तब जर्मनी में ईवीएम पर बैन लगाए जाने का उदाहरण भी दिया था। इसी अभियान के तहत 2010 में बीजेपी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनाव मामले के विशेषज्ञ जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन बी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किताब में नरसिम्हा राव लिखते हैं कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका अपवाद नहीं है। इसके बहुत सारे सबूत भी देश में ही मौजूद हैं। इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूं, उसे आप लोग देख सकते हैं। मतलब ईवीएम पहले भी सवालों के घेरे में थी। आज जब प्रधानमंत्री मोदी पूछ रहे हैं कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, तब उनको चंद्रबाबू नायडू भी सुन रहे थे। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिनका ईवीएम पर संदेश जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब में प्रकाशित हुआ। इतना ही नहीं, जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड डिल ने ईवीएम के इस्तेमाल को सुरक्षित नहीं माना। ईवीएम से छेड़छाड़ से जुड़े सबूतों को जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क कैन बी ट्रस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अध्याय नंबर 4 में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कहा कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा विरोध किया वो आज चुप है। अपनी सुविधा के हिसाब से लोगों ने इसका विरोध किया और अब दूसरे के विरोध को खारिज कर रहे हैं। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी, जो बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता हैं, उन्होंने 2004 में उठाया था। वैसे भारत के इतिहास में कभी न कभी हर सियासी दल ने ईवीएम का विरोध किया है, तो फिर सत्ताधारी दल आज उसके समर्थन में क्यों खड़ा है? विकसित भारत अगर आप बनाना चाहते हैं तो विकसित देशों की हम कुछ नकल करें। अमेरिका जैसा देश ये आजादी देता है कि आप कैसे वोट डालेंगे। जर्मनी है, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। जापान जहां से ईवीएम बनी, वो बैलेट से वोट डाल रहा है। यूरोप में तमाम जो विकसित देश हैं वो बैलेट से वोट पड़ रहा है वहां पर। आपके देश में बैलेट से वोट क्यों नहीं? ये लड़ाई लंबी है, 2024 के बाद भी चलेगी। और यहाँ तक कई देशों के कोर्ट्स ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे प्रीमियर कोर्ट है, उनके सबसे ऊंचे कोर्ट हैं, उन तक ने ये कहा है कि अगर आप ईवीएम से वोटिंग कराते हैं तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जबकि दुनिया भर के विकसित देशों में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं, उस अमेरिका में भी जहां ईवीएम पहली बार बना, ऐसे में थोड़े से उलटफेर से ईवीएम पर विश्वसनीयता कायम नहीं हो जाती जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.